तो कहानी शुरू होती है बादशाह के महल से। बादशाह ने अपने दोस्तों की दावत का एहतमाम किया और उसमें तरह तरह के खाने पकाने का एहतमाम किया, और इस पार्टी में बादशाह ने बहुत से बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया। पार्टी का इंतज़ाम बहुत ही शानदार था। पार्टी में तरह तरह के खाने पकाए गए, लेकिन एक ऐसी डिश जो बादशाह को बहुत पसंद थी उसके लिए कोई इंतज़ाम ना हो सका। और वो डिश जो बादशाह को बहुत पसंद थी वो थी मछली। बदकिस्मती से उन दिनों में मछली का कोई अरेंजमेंट ना हो सका। बादशाह और उसके सारे महल वाले परेशान थे कि कैसे उसका अरेंज किया जाए। ऐसे में एक हल निकाला एक माहीगीर ने। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अरे वाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बादशाह की तरफ से मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जो चीज़ मेरे पास है वो और किसी के पास नहीं है। अरे कहाँ चल दिए? इतनी जल्दी भी क्या है? पहले मुझसे तो मिलो, क्योंकि जो इनाम तुम हासिल करने वाले हो उसमें मेरा भी हिस्सा शामिल है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास मछलियाँ हैं, लेकिन मुझे मछलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे इनाम में इंटरेस्ट है। जो कुछ तुम्हें मिलेगा उसमें से 50% मेरा होगा। नहीं, मैं तुम्हें अपना इनाम कभी नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, बैठे रहो यहीं पे, मैं तुम्हें अंदर ही नहीं जाने दूंगा। माहीगीर ने सोचा कि अगर सच में इसने उसे अंदर न जाने दिया तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आखिरकार उसने उसका हल सोचा और वक्ती तौर पर उसे कह दिया, चलो ठीक है, जो कुछ भी मुझे मिलेगा मैं तुम्हें उसमें से 50% दे दूंगा। मैंने सुना है कि तुम मेरे लिए कुछ खास लेकर आए हो। बताओ ऐसा क्या है जो तुम मेरे लिए लाए हो? बादशाह सलामत, मैं आपके लिए मछली लाया हूँ जो पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। अरे वाह, मछली! ये तो मेरी फेवरेट डिश है। बताओ तुम्हारा इनाम क्या है? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अभी दूंगा। बादशाह सलामत, कुछ खास नहीं, बस आप मुझे 100 कोड़ों की सजा दे दीजिए। मैं पूरी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। हाँ, मैंने तो तुमसे इनाम पूछा है, लेकिन तुम तो मुझे सजा बता रहे हो। ये सजा नहीं है बादशाह सलामत, ये तो मेरे लिए इनाम होगा। चलो ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। बादशाह ने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे वही सजा दी जो वो चाहता था, और सिपाही को हुक्म दिया कि इसे 100 कोड़े लगाए जाए। लेकिन जैसे ही 50 कोड़े पूरे हुए तो माहीगीर को कुछ याद आया। रुको, मेरा इनाम पूरा हो चुका है। अगले 50 कोड़े मेरे उस साथी को मारे जाएं जो इनाम में मेरा हिस्सेदार था। और यूं उसके साथी को बुलाया गया तो पता चला कि असल में वो तरबान था, जो हर उस शख्स से जो बादशाह से मिलने आता था रिश्वत वसूल करता था। हाँ, ये तुम थे, धोखेबाज कहीं के। तुम तो सजा के हकदार हो। सिपाहियों, इसको जेल में डाल दो। तुम नौजवान, मैं तुम्हारी अक्लमंदी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ, और आज से तुम्हें मेरे दरबार में वजीर खास मुंतखब किया जाता है।